नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग। ये हमारी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 11.2 है। क्या बोल रहे हैं? सैम्पल क्वेश्चन 1, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहला एग्जाम्पल जो है दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो क्या ये ट्रू है कि सेगमेंट का जो एरिया होता है वो सेक्टर माइनस ट्राइंगल है? ठीक है, तो हमें यहाँ लग रहा है कि एब्सोल्युटली फाइन है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो ये मेरा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ट्रू कर देंगे। बट वेट, उसने यहाँ माइनर थोड़ी बोला है, तो हमें दिस इज ओनली फॉर माइनर सेगमेंट। सो लेट अस चेक इट फॉर मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में जब आप एरिया निकालेंगे, यानी कि आप इसका एरिया निकालेंगे पूरा, तो क्या आ रहा है आपका? सेक्टर। ठीक है जी, ये पीछे वाला मेजर सेक्टर प्लस करनी पड़ेगी अब आपको ट्राइंगल इसमें, तब जाके ये पूरा सेगमेंट बनेगा। ठीक है, मेजर सेगमेंट, राइट। सो आंसर क्या हो गया? आंसर इज फॉल्स। उसने बोला है बिना कुछ मेंशन करे कि हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, माइनर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मेजर में ऐड हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन, दिस इज ओनली फॉर माइनर सेगमेंट जो इसने मेंशन किया। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 2। इन फिगर दिस, नीचे वाली, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है स्क्वायर में, तो अंदर वाले सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है जी, और स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। एंड अनदर सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब, देखो ना, अब बीच वाले स्क्वायर को पकड़ो, सर्कल को जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो बाहर वाला सर्कल है, सर्कल को जो स्क्वायर को जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल वो बाहर है, सर्कमस्क्राइब, और जो इंस्क्राइब कर रहा है सर्कल वो अंदर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। ठीक है, ओके, आगे क्या है? इज इट ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ इनर सर्कल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है जी, एरिया ऑफ आउटर सर्कल मुझे बताना कि 2 टाइम्स है कि नहीं है इनर सर्कल का। ओके, तो इसमें देखो जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस क्या है? तो पहले एक काम करते हैं कि इसका अगर मैं डायगोनल निकाल लूँगा तो आउटर सर्कल का डायमीटर आ जाएगा। तो ये 5 है, ये 5 है, तो मेरा ABC, ये ओ सेंटर से जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री हमने पहले भी देखा था, 90 डिग्री होने पे डायमीटर जो है वही बनाता है सर्कल पे 90 डिग्री। तो AC डायमीटर जो है वो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा? 5√2 आ जाएगा आपका। अब AC 5√2 आ गया तो आपका रेडियस OC जो है वो 5/2√2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब अंदर वाले सर्कल की बात करेंगे अगर आप, तो उसमें तो डायमीटर सीधा सीधा 5 है, तो ये 5/2 आ जाएगा रेडियस, क्योंकि ये सर्कल जो A से B है ये 5 है ना, तो इतना ही डायमीटर रहेगा अंदर वाले सर्कल का, तो 5/2 आ जाएगा। सो इनर सर्कल के लिए R जो है वो 5/2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? πr²। ठीक है, और आउटर के लिए एरिया कितना हो जाएगा? हाँ, पाई इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखते हैं 2 टाइम्स है कि नहीं है। तो आप क्या करो कि एरिया आउटर सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया इनर सर्कल कर दो। 2 आना चाहिए इसका आंसर, तभी ट्वाइस होगा ये। तो पाई 5/2√2 का स्क्वायर 5 है, ओवर नीचे येलो वाला एरिया 5 इनर सर्कल का बाय 2 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसल आउट हो गया। 5/2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा।
नीचे 5/2 का स्क्वायर, खोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। आ गया G2, तो दैट मीन्स आउटर सर्कल का एरिया ट्वाइस है इनर सर्कल के। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी लग जाएगा। देखो, एरिया आउटर सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया इनर सर्कल। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू। Next starts our exercise 11.2. First question, is the area of the circle inscribed in a square of side a centimeter pi a centimeter square? ठीक है जी, is equal to होगा ऑफ कोर्स। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ये कॉमन नहीं है, इज इक्वल टू होगा क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो ये बताना है कि है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स है ना। So these are all true false. तो एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, तो बाहर क्या है, बाहर इज अ स्क्वायर, अंदर क्या है, सर्कल। ठीक है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज बाहर है और कौन सी चीज अंदर। ठीक है जी, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, तो सर्कल अंदर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड बाय स्क्वायर, तो सर्कल वो बाहर हो गया आपका। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल जो है वो इंस्क्राइब हो रहा है। ठीक है जी, आप ये कर सकते हैं, ये अलग अलग जो वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो अब जो है स्क्वायर ऑफ साइड a सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड क्या है, a सेंटीमीटर है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई a होगा। तो सर्कल का एरिया जब हम इंस्क्राइब करते हैं सर्कल को, तो उसका जो अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, डायमीटर, वो a ही हो जाता है। तो ये मेरी रेडियस पाई, ये a स्क्वायर हो जाती है। सो एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या हो जाएगा, पाई a/2 का स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर बाय 4। उसने तो बोला कि पाई a/4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, तो हमारी ये क्या आ गई, फॉल्स आ गई। रीजन हमने दे दिया कि एरिया जो है वो इतना होगा, ना कि इतना होगा। अब है जी सेकेंड क्वेश्चन, विल इट बी ट्रू टू से दैट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग, देखो आ गया ना, तो ये बड़े क्लियर होने चाहिए आपको वर्ड्स। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर इज 8 सेंटीमीटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। दोबारा पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो अब बात स्क्वायर की हो रही है, तो स्क्वायर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो स्क्वायर बाहर रहेगा। देखो इसी चीज को पिछली बार वो कह रहा था, अभी मैं आपको यहाँ पे दोनों चीजें करता हूँ ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए वोकैबुलरी में। अगर मैं सर्कल को सब्जेक्ट रख रहा हूँ, मतलब मैं सर्कल के हिसाब से बात करूंगा, तो सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। ठीक है, जब मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूं तो इंस्क्राइबिंग। अब मैं स्क्वायर से बात कर रहा हूं तो स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, दोनों में आपको क्लियर हो गया डिफरेंस बिल्कुल। तो इसमें यहां बोला है स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो स्क्वायर बाहर हो गया, ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर। अब रेडियस दी हुई है, क्या दी हुई है, रेडियस, तो रेडियस इज दिस a। ठीक है, तो रेडियस a हो जाएगी। अब निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, डायमीटर की जितनी। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर का, 4a होता है, तो 4a, a नहीं लूंगा मैं, a आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड इज 2a, यानी कि 8 है। ठीक है, सेंटीमीटर, दैट इज, यही दिया इसने, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन,
इन फिगर 11.3 अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो स्क्वायर अंदर वाले की बात कर रहा है जो कि इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल में, ऑफ डायमीटर डी। ठीक है जी, तो सर्कल का डायमीटर क्या है, डी। सर्कल का डायमीटर अगर डी है तो इस टाइप से लेना पड़ेगा अब हमें, सेंटर से ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये मेरा डायमीटर हो जाएगा इसका डायगोनल, क्योंकि डायमीटर ही सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है। सो डायमीटर इज डी, तो रेडियस एक सॉर्ट ऑफ या पूरा का डी ले लो या, ठीक है जी। अब इसके बाद वो कह रहा है एंड अ स्क्वायर की बात कर रहा है। देखो स्क्वायर रखा है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ दिस डायमीटर एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। एक और स्क्वायर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा था, स्क्वायर बाहर भी है एक, ठीक है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया उसने, ठीक है जी। तो अब इज द एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कहता है क्या जो एरिया है आउटर स्क्वायर का वो 4 टाइम्स है इनर स्क्वायर के। तो इनर स्क्वायर का एरिया क्या है पहले तो हमें यह देखना होगा। तो यहाँ मुझे सिर्फ डायमीटर पता है ये वाला, ठीक है, तो डायमीटर ये है। तो ये जो साइड अगर इनर की आप ए ले लेंगे, दूसरे कलर से लेते हैं, लेट द साइड बी ए, तो ये भी ए हो जाएगा। सो इनर स्क्वायर के केस में आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका स्क्वायर यूनिट्स में आपका ये इनर स्क्वायर का एरिया आ गया। अब बात कर लेते हैं आउटर स्क्वायर की। आउटर स्क्वायर में जो मेरा डायामीटर है सर्कल का वो ये है पूरा, ये भी डी है पर्पल लाइन। तो ये डी जो है आउटर स्क्वायर की साइड बन जाएगी। आउटर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये तो सिंपल डी स्क्वायर ही हो जाएगा। आउटर स्क्वायर का एरिया डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो कि अगर आप इधर इसमें इससे कंपेयर करेंगे, आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर है और डी स्क्वायर को अगर एक बार और आप डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, डी स्क्वायर की वैल्यू इज ये देखो ऊपर, अरे ये मैंने 2 कैसे लिखा, आप इसको प्लीज डिलीट कीजिए, सॉरी इस 2 को मत हटाइए आप, हाँ ठीक है, ये तो डी स्क्वायर ही चल रहा था, इसमें 2 क्यों कर दिया मैंने, 2a स्क्वायर। अब ये 2 इधर जाएगा तो दिस इज डी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, करेक्शन कीजिए प्लीज। तो आउटर स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ से आप डी स्क्वायर पे भी डाल सकते हो, डी स्क्वायर क्या है, 2a स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू मैं डाल दूंगा 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू आउटर स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू डी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा हूँ 2a स्क्वायर से, और a स्क्वायर क्या है, इनर स्क्वायर का एरिया। सो आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनर स्क्वायर एरिया ऑफ कोर्स, जबकि उसने क्या बोला है 4 टाइम्स बोला है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, नहीं ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, इज इट ट्रू टू से दैट द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर y। वो कहता है कि सेगमेंट का एरिया क्या सेक्टर से कॉरस्पॉन्डिंग से, सेक्टर से क्या हमेशा कम होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं अपना, कि अगर मैं सेक्टर के अंदर से ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरा सेगमेंट आ जाएगा। तो यस, इस केस में ट्रू है कि एरिया जो है सेगमेंट का वो कम है, सेक्टर का ज़्यादा है, ठीक है। बट दिस इज केस फॉर माइनर सेगमेंट, राइट। माइनर सेगमेंट के केस में आपका ये ट्रू आ रहा है। व्हाट अबाउट मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वही पिज़्ज़ा का बड़े वाला स्लाइस, जो बचा हुआ पिज़्ज़ा स्लाइस तो आपने खा लिया, पिज़्ज़ा रह गया बस बड़े वाला, उसमें मुझे ऐड करनी पड़ेगी ट्राइंगल,
तब जाके मेरा बड़ा सा गुड्डे का बिस्किट बनेगा। ये आ गया मेरा ये मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के केस में सेक्टर छोटा एरिया है क्योंकि मैं उसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। ठीक है, सो इट इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ माइनर सेगमेंट बट नॉट ट्रू इन केस ऑफ मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील of diameter d in one revolution is 2 pi d centimeter? Why? तो मेरे पास एक सर्कुलर व्हील है, डायमीटर इज d, तो मैं d/2 ले लेता हूँ इसका रेडियस। तो एक रेवोल्यूशन में आप क्या करेंगे, तो इसमें आप देखो कि अगर मैं एक रेवोल्यूशन करना है, जस्ट वन रेवोल्यूशन, आप इसको धागा मान के कैंची से काट देंगे तो इज इक्वल टू ये लेंथ बन जाएगी यहाँ पे। या आप ये कह सकते हैं कि आप पेंट लगा दो इस पे, कोई भी कलर का पेंट लगा दो आप इसके ऊपर, सपोज ये लगा दिया आपने, तो आप इसको जब चलाओगे और एक बार में पेंट लगेगा तो बस कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये यहाँ इतना ही लगेगा। ठीक है, सो अब एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस आएगा, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर, तो 2 पाई d/2, ये कट गया तो ये पाई d के बराबर आएगा डिस्टेंस। ठीक है, 2 पाई d के बराबर नहीं आ रहा है, इट्स पाई d, सो ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो फॉल्स। एक रेवोल्यूशन में पाई d के बराबर आएगा। ठीक है, और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट भी आप याद रखेंगे कि एक रेवोल्यूशन में जो इसका सरकमफ्रेंस होती है उसके जितना डिस्टेंस ये कवर करता है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, in covering a distance s meters, a circular wheel of radius r makes this revolutions। ठीक है, अब उसने उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया कि s मीटर्स डिस्टेंस हमने कवर करना है, तो एक सर्कुलर व्हील जिसका रेडियस r है तो वो इतने रेवोल्यूशंस बनाएगा। कंसेप्ट वही है कि आपका जो सर्कल है रेडियस r है, आपको पता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने मुझे कितने आएंगे, तो ये कितना डिस्टेंस बना रहा है, अब डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्टेंस इज s। ठीक है, अब एक रेवोल्यूशन में आपको पता है कि 2 पाई r यानी सरकमफ्रेंस जितना चलता है ये। अब सपोज यहाँ पे ये n रेवोल्यूशंस ले रहा है, n इंटू 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इज इक्वल टू s है ना, n रेवोल्यूशंस ले रहा है s डिस्टेंस करने के लिए, अगर तो एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस है 2 पाई r, तो इज इक्वल टू s यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जो इसने कवर किया। और अगर आप इससे भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया बिल्कुल सही, सो ये ट्रू है। आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। ठीक है, क्या याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया गया ओवर डिस्टेंस कवर्ड पर रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस कितना किया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन, the numerical value of the area of a circle is greater than the numerical value of its circumference। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, चलो वैल्यू की बात करें, न्यूमेरिकल का कोई ऐसा वो नहीं है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो उसकी सरकमफ्रेंस से बड़ा होता है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? देख लेते हैं, सर्कल का रेडियस फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है 2 पाई r, इसका जो एरिया है वो क्या होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब पाई पाई तो इसमें कॉमन टाइप है, तो 2r इधर, 2r जो है क्या वो r स्क्वायर से 2r और r में क्या कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली r स्क्वायर बड़ा होगा क्या, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते हम। तो इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लेट अस पुट इट इक्वल।
या इक्वल छोड़ो, हम कॉमन निकालते जाते हैं। दोनों को पाई से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, फिर दोनों को आर से डिवाइड कर दिया। अच्छा पाई मैंने क्यों लगा दिया इधर, आर स्क्वायर, दोनों का आर से डिवाइड कर दूंगा अगर मैं तो 2 आ जाएगा आर, ठीक है। सो आर अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से कहानी ऊपर अलग है नीचे अलग है, आप चेक कर सकते हैं। आप आर को 2 लीजिए, ठीक है, तो आर को 2 कर रहे हैं, इसको हम ट्राई कर रहे हैं। टेक आर इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे 2 पाई 2 यानी कि 4 पाई हो जाएगा सरकमफ्रेंस, और एरिया कितना हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर 4 पाई, आ गया ना बराबर। तो इज इक्वल टू डालने से हमें पता चल गया कि ये कब बराबर होता है, जब आर इज इक्वल टू 2 होता है। सरकमफ्रेंस इक्वल टू एरिया कब होगा, जब आर इज इक्वल टू 2 होगा, ये भी हमने चेक कर लिया है। अब आप एक कम कर दो, 1 कर दो इसे। सो टेकिंग 1, सो 2 पाई 1 और पाई 1 का स्क्वायर। अब 2 पाई है कि पाई बड़ा है, इधर तो ये इक्वल हो गए, इधर ये बड़ा हो गया, 2 पाई बड़ा हो गया, तो सरकमफ्रेंस बड़ी हो गई एरिया से, यहाँ पे सरकमफ्रेंस इक्वल हो गई एरिया के। ऐसे ही आप टेक आर 3 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 पाई 3 और पाई 3 का स्क्वायर 6 पाई 9 पाई। अब एरिया बड़ा हो गया सरकमफ्रेंस से, तो कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन कि 2 के आगे बिहेवियर अलग है, 2 के ऊपर बिहेवियर अलग है, 2 से लेस देन में बिहेवियर बिल्कुल अलग है। सो इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ आर। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। If the length of an arc of a circle of radius r is equal to that of arc of a circle of radius 2r, then the angle of corresponding sector of the first circle is double the angle of the corresponding sector of the other circle. Is this statement false? Why? अच्छा पहले ही पूछ रहा है इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स, तो ध्यान से आंसर देना इसका भाई, पहले ही पूछ रहा है वो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्या। बोल क्या रहा है देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक हमने क्या किया, अच्छा सॉरी सर्कल लेना पहले, तो सर्कल ले लिया, रेडियस इसकी आर है, ठीक है जी, लेंथ इसकी एल ले लेते हैं, इज इक्वल टू द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2r। अब जो लेंथ ऑफ आर्क है वो एक सर्कल है 2r, तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा बड़ा, डबल बड़ा होगा, मैंने जस्ट ऐसे बनाया, तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 2r, ठीक है 2r, लेंथ उसकी भी सेम है आर्क की। तो वो कह रहा है कि एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, इसका जो आपका एंगल है, सपोज ये थीटा है और ये पर्पल वाले का फाई ले लेते हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो निकाल लेते हैं, उसे पता चल जाएगा। वो कह रहा है फर्स्ट एंगल जो है वो डबल है ऑफ द सेकेंड एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 फाई पूछ रहा है कि फर्स्ट एंगल, द एंगल ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ अदर सर्कल। तो थीटा इज इक्वल टू 2 फाई पूछ रहा है वो कि एंगल ऑफ फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ सेकंड सर्कल। तो यहाँ पे हम अगर एल निकालें, दोनों का एल निकाल के इक्वल कर देते हैं। आप इसका येलो वाले का एल निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये एल आ गया इसका। पर्पल वाले का निकालेंगे या पिंक, जो भी आपको बोलना, तो 5/360 इंटू 2 पाई आर की जगह 2r, राइट। तो मैं तो कहता हूँ डिवाइड कर दो, या चलो इक्वेट कर दो, एक ही बात है, इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग। सो θ/360 2 पाई आर इज इक्वल टू 5/360, ये 2 पाई 2r, कैंसल आउट करते हैं,
360 360 2 पाई 2 पाई है ना, आर आर, सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आ गया, ठीक है। तो ये तो ट्रू आ गया, तो ट्रू आ गया, दिस इज ट्रू। बट उसने पूछा क्या है, इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, दिस इज ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पीछे बुक में आप ठीक कर सकते हैं आंसर, पीछे नो लिखा हुआ। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, द एरियाज ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल्स विद इक्वल कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो अब सेक्टर्स की बात कर रहा है कि 2 डिफरेंट सर्कल्स हैं विद इक्वल कोरस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अभी भी सेम है, ठीक है, लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एरियाज ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल्स विद इक्वल कोरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ्स आर इक्वल, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, व्हाई। वो क्या बोल रहा है कि 2 सेक्टर्स का एरिया आपका सेम है, लेंथ ऑफ आर्क भी बराबर है और उनका एरिया भी सेम है, सेक्टर्स का एरिया भी सेम, लेंथ ऑफ आर्क भी सेम। तो सेक्टर का एरिया अगर सेम है तो दैट मीन्स अगर मैं इसका थीटा ले रहा हूं और इसका फाई ले रहा हूं, सो थीटा ओवर 360 इज इक्वल टू इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी आर ले लेते हैं, इसकी कैपिटल आर ले लेते हैं। सो यहाँ पे 5 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया, बाकी सब कुछ तो आप काट सकते हैं, थीटा बचा, आर स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर बच गया। फिलहाल मैं इसको यहीं रख रहा हूँ, देखते हैं इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब लेंथ ऑफ आर्क भी तो सेम है, सो लेंथ ऑफ आर्क अगर सेम है, ये एल भी तो सेम है मेरी, एल अगर सेम है तो ये हो जाएगा थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 और 5 बाय 360 सॉरी 5 बाय 360 इंटू 2 पाई कैपिटल आर। तो इसमें भी रिड्यूस कर देंगे, सारा कट जाएगा, एक थीटा बच जाएगा इधर, एक आर बच जाएगा और इधर 5 बच जाएगा और आर बच जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं, इसने क्या बोला कि एरियाज ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स विद इक्वल कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ, अच्छा सॉरी एरिया इक्वल प्रूव करने थे यार, इसको बताना था। एरिया ऑफ सेक्टर सेम होंगे अगर जो लेंथ है मेरी आर्क की वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको बस इक्वल हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये इक्वल गिवन है मुझे, गिवन इज दिस कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, तो लेंथ ऑफ आर्क को इक्वल लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे थीटा ओवर 5 की अगर वैल्यू लूँ तो क्या आ रही है, कैपिटल आर ओवर आर आ रही है। इधर क्या हो रहा है, इक्वल टू हटा देंगे अगर, तो अगर अब मैं कंपेयर करने लगूँ, सी थीटा ओवर 5 या थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या है आर, ये 5 आर बाय आर, इसको इसमें डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगी, थीटा की जगह आप डाल देंगे 5 आर बाय आर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 5 कैंसल आउट हो जाएगा, एक आर यहीं कैंसल आउट हो गया, एक आर यहाँ कैंसल आउट हो गया, तो आर इज इक्वल टू आर आ गया, ठीक है। तो सेम सर्कल की रेडियस होगी तो ये एरियाज ऑफ 2 सेक्टर्स जो हैं आपके बराबर आ जाएंगे, क्योंकि हमने अगर इसको इक्वल भी डाल देते हैं तो भी ये कंडीशन आएगी, है ना, राइट। तो आर इज इक्वल टू आर, कहने का मतलब क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये आंसर नो में आएगा। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू हमेशा नहीं होने वाला, एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स कंडीशन लगेंगी आर के ऊपर, अगर दोनों सेम आएंगे तभी आएंगे, तो इट इज नो, ओनली ट्रू फॉर सेम सर्कल। कह सकते हो आर इज इक्वल टू आर हो गया तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए, ओनली ट्रू फॉर सेम सर्कल और इक्वल रेडियस वाले सर्कल। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, द एरियाज ऑफ 2 सेक्टर्स
of two different circles are equal, is it necessary that their corresponding arc lengths are equal? तो उसने बोला है कि मेरे पास दो सर्कल है, डिफरेंट सर्कल्स है। अब दो डिफरेंट सर्कल्स हैं तो एक की स्मॉल आर ले लेते हैं और एक की कैपिटल आर ले लेते हैं रेडियस। सो द एरियाज ऑफ द टू सेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स आर इक्वल। इनके एरिया जो है सेक्टर्स इक्वल हैं। तो सपोज मैंने ये ले लिया सेक्टर, तो यहाँ पे सेक्टर का एरिया इक्वल है, ये थीटा ले लिया, ये फाई ले लिया। अब एरियाज आर इक्वल, दैट मीन्स थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू फाई ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो ये आप कह सकते हो कि एक टाइप से इसको जैसे भी यूज़ करना होगा हम कर लेंगे। फाई आर स्क्वायर ये मेरे को बराबर आ गया। अब मुझे बताना है कि इज़ इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंस कौन सी हुई, ये वाली हुई, ठीक है, जो L1 है और इसकी कैपिटल L ले लेते हैं, चलो उसकी स्मॉल L ले लेते हैं, इसकी कैपिटल, क्या ये भी इक्वल होंगी? तो इनकी कंडीशन भी इक्वल की चेक कर लेते हैं। तो L इज थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, इधर थीटा और फाई है, सॉरी, फाई ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। ये स्मॉल L है एंड दिस इज कैपिटल L। अब इसमें भी कैंसिल आउट, देखो क्या क्या हो रहा है, 360 निकाल सकता हूँ, 2 पाई निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे थीटा आर बच जाएगा और यहाँ पे फाई आर बच जाएगा। ओके, तो अब इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल के डाल देते हैं। अगर हम थीटा की वैल्यू डालना चाहो तो थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। सो फाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। सो फाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये एक आर कट जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरा क्या रह जाएगा, फाई आर स्क्वायर ओवर आर रह गया। अब आप देखो नाउ सी कि इसके अंदर मेरा मुझे ये अचीव करना है, तब मेरा जो लेंथ ऑफ आर्क सेम आएगी। अब इसे अचीव करने के लिए आपको एक ये फालतू है आर ऊपर और एक ये आर फालतू है, तो ये आर से एक आर कब कटेगा, ये एक आर से आर तब कटेगा जब आर इज इक्वल टू आर होगा। इफ आर इज इक्वल टू आर ओनली देन दिस विल बी इक्वल टू दिस। समझ आ गई बात आपको, क्योंकि एक आर फिर कैंसल आउट हो जाएगा इससे, तब फाई आर होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आर इज इक्वल टू आर हो, ये तो सिर्फ एक अजम्पशन करनी पड़ेगी हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, द एरियाज ऑफ द टू सेक्टर्स ऑफ, ये जो इज इट नेसेसरी वाला बोला उसने कि अगर सेक्टर का एरिया बराबर है तो आर्क की लेंथ इक्वल होगी, तो ये ज़रूरी नहीं है। सो आंसर इज नो। क्यों है, वाई, कि इट विल बी ओनली फॉर, it will be only for same circle और equal radius वाले सर्कल, सिर्फ उनके केस में होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 11th क्वेश्चन, इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल that can be drawn inside a rectangle of length a centimeter and breadth b centimeter, a is greater than b, यानी लेंथ जो है ब्रेड्थ से बड़ी है, is pi b square सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि एक रेक्टेंगल के अंदर जिसकी लेंथ a सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ b सेंटीमीटर है, उसमें जो लार्जेस्ट एरिया का सर्कल आएगा, ठीक है, उसका एरिया पाई b स्क्वायर सेंटीमीटर है क्या, ये बताना। सो लेट अस ड्रॉ, ये मैं एक
रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। नाउ ये ए है, ये ब्रेड्थ बी है। अब लार्जेस्ट सर्कल जो आएगा वो कौन सा आएगा? यू सी कि अब लार्जेस्ट सर्कल जो भी आएगा वॉट एवर, वो कुछ इस टाइप का ही आ सकता है। इससे अब अगर मैं ब्रेड्थ को डायमीटर मान लूँ तो ये ए जो है ये बचेगा ही बचेगा, है ना। मैंने क्या किया कि इस ब्रेड्थ को डायमीटर मान लिया। अब ये बी के जितना ही होगा। अगर मैं ए के जितना सर्कल बनाऊंगा ए को डायमीटर मान के, तो सर्कल तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बी छोटी है, बी कंस्ट्रेंट है, तो छोटी चीज़ को ही रखना पड़ेगा हमें। तो दैट मीन्स इसका जो रेडियस होगा वो b/2 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट का एरिया क्या बनेगा? पाई b/2 का स्क्वायर, तो पाई b²/4, तो ये तो पाई b² है, ठीक है। मैं कहने का मतलब रेडियस इसने b ले ली यहाँ पे, रेडियस b थोड़ी हो सकती है, इट इज़ डायमीटर, ठीक है जी। सो दिस इज फॉल्स या नो कह सकते हैं इसमें कि इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज पाई b²? नो। वाई? इट इज पाई b²/4। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना चाहें तो आप साइड में लगाओ, इट इज गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। Circumferences of two circles are equal. Is it necessary that their areas be equal? दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो है वो इक्वल दी हुई है, तो क्या उनके एरिया भी बराबर होंगे? सो लेट अस सी कि मेरे पास ये दो सर्कल है। सो हमें दिया क्या हुआ है, अगर इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, तो सर्कमफ्रेंसेस इक्वल दिए, यानी कि 2πr इज इक्वल टू 2πr दिया हुआ है, राइट। सो इसमें अब देखो आप 2π कैंसिल आउट कर दो, r इज इक्वल टू r किस केस में आएंगी? जब मेरा r इज इक्वल टू r आ गया तो रेडियस ही बराबर आ गया। तो एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, व्हाट अबाउट एरिया? एरिया जो है वो πr² इज इक्वल टू πr² 100% हो जाएगा, बिकॉज r इज इक्वल टू r। सो इट इज वेरी मच ट्रू, ठीक है। वाई? बिकॉज रेडियस इज सेम, बिकॉज रेडाई क्या तो दोनों को, प्लूरल को, रेडाई इज सेम। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल। अब एरियाज इक्वल दिए हैं, 12th क्वेश्चन में पेरीमीटर्स इक्वल दिए थे, सर्कमफ्रेंस यानी, अब एरियाज इक्वल दिए। इज इट नेसेसरी दैट देयर सर्कमफ्रेंसेस आर इक्वल? अब वो कह रहा है क्या इज इट नेसेसरी कि अब उनका सर्कमफ्रेंसेस भी इक्वल होंगी? तो लेट अस सी, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, इसकी r, इसकी कैपिटल R, एरियाज इक्वल दिए हुए हैं, दैट मीन्स πr² इज इक्वल टू πr²। r जो है हम इसका पाई कैंसिल आउट कर देते हैं, तो r² इज इक्वल टू r²। तो अब इसमें प्लस माइनस लेने का तो फायदा है नहीं, माइनस तो हो नहीं सकती रेडियस, तो r इज इक्वल टू r, दोनों का प्लस प्लस ले लेंगे, तो यहाँ भी रेडाई इक्वल आ गई। तो रेडाई इक्वल आ गई तो सर्कमफ्रेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं? 2πr होगी, उसकी 2πr होगी। जब r इज इक्वल टू r है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, है ना। सो ये आ गया कि इज द नेसेसरी? यस, ट्रू, बिल्कुल नेसेसरी है कि सर्कमफ्रेंसेस भी इक्वल होंगी। वाई? द रीजन इज सेम कि r इज इक्वल टू r, यानी रेडाई इज इक्वल, रेडाई आर इक्वल, इसलिए ये सेम होगी। Next is question number 14, sorry. Is it true to say that the area of a square inscribed in a circle, ठीक है, तो स्क्वायर जो है इंस्क्राइब्ड किया गया है सर्कल के अंदर, ऑफ डायमीटर p, सर्कल का डायमीटर p दिया गया है, इज p²। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या p² होगा? लेट अस सी कि सर्कल बाहर है मेरा और स्क्वायर मेरा अंदर है। ध्यान से पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम ध्यान से, कि स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, राइट। अब डायमीटर इज p, तो डायमीटर अगर आपका p है तो ये आपका, अगर मैं p ले लेता हूँ, डायमीटर सर्कल का p है, तो इफ दिस इज p, एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं एज को a ले लेता हूँ, साइड को, सॉरी, इसको साइड को a ले लेता हूँ,
तो पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर का एंगल, तो पाइथागोरस लग जाएगी इस ट्राइंगल में, इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। सो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, एरिया डायरेक्ट इसी से आ जाता है हमारा, पी स्क्वायर बाय 2। सो ये क्या हो गया, इज इट ट्रू टू से? नो, इट इज नॉट ट्रू टू से। वाई? बिकॉज एरिया इज दिस एंड नॉट पी स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना, आपने लगाना यूनिट्स पूरी कंप्लीट लिखेंगे हम लाइन को।